ऐसे जनसाधारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सबसे प्रथम उन्हें ये पता लगना चाहिए कि मंत्र का शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ क्या है। तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि मंत्र का शाब्दिक अर्थ, यदि आप मंत्र को संधि विच्छेद करें तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ मन जमा त्रय, यानी कि जो मन को 3 प्रकार की अवस्थाओं में शांति प्रदान करे। वो मन की 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, मानसिक, आत्मिक और वैचारिक। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी कोई किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप करता है तो उसे मन की 3 प्रकार की इन अवस्थाओं से शांति प्रदान होती है। उसका ध्यान मंत्र में पूर्णतः लग जाता है। यदि मंत्र के आध्यात्मिक अर्थ पे जाएंगे तो मन के आध्यात्मिक अर्थ का तात्पर्य सीधा सीधा है जो मन को तार। मंत्र करने के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं जो बनाए गए हैं। मंत्र ऐसे स्थान पर बैठकर करना चाहिए जो स्वच्छ हो, जहां का वातावरण आध्यात्मिक हो। अपने घर में मंदिर के सामने बैठ के मंत्र करें। आसन पर बैठकर मंत्र का जाप करें। यदि आसन पर बैठ के मंत्र का जाप नहीं करेंगे तो मंत्र का लाभ पृथ्वी ले जाएगी, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। पृथ्वी उस मंत्र का जो सार है वो पृथ्वी ग्रहण कर लेगी। इसलिए भिन्न भिन्न मंत्रों के लिए शुक्ला जी भिन्न भिन्न प्रकार के आसन बताए गए हैं। वैदिक मंत्रों में अलग प्रकार का आसन प्रयोग में लाया जाता है, तांत्रिक मंत्र में अलग प्रकार का आसन लिया जाता है। लेकिन फिर भी जनसाधारण के लिए मैं बता दूं कि कुशा का आसन प्रयोग करें जो सर्वाधिक उपयोगी है मंत्र के लिए। वैदिक मंत्रों का जो जाप है वो प्रातः काल शुभ लाभ देता है। कुशा में खास विशेषता यह है कि कुशा जो है आपके मंत्र को ग्रहण करके वापस आपकी ओर फेंकता है और इससे आपकी मंत्र शक्ति संचित होती है आपके भीतर। साबर मंत्रों का जाप कभी भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। और तांत्रिक मंत्रों का जाप जो है रात्रिकालीन में सूर्यास्त के बाद किया। सायंकालीन में संध्या करते हैं, संध्या समय भी वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रातःकाल घर में जनसाधारण लोग पूजा करते हैं तो वैदिक मंत्रों का जाप करने चाहिए। घर में जो है वाचक रूप से मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे मंत्रों की ध्वनि घर में फैले और घर का वातावरण शुद्ध हो। साबर मंत्र का जाप भी वाचक में किया जाता है, लेकिन अधिकतर जो आप ध्यान के लिए या साधक लोग करते हैं वह हमेशा उपांशु जाप करते हैं। उपांशु जाप में क्या होता है शुक्ला जी, इसमें होठ हिलते अवश्य नजर आते हैं, लेकिन इसमें मंत्र का उच्चारण नहीं होता। यह नहीं पता लगता कौन सा मंत्र बोला जाता है। यह मंत्र की सबसे उच्चतम स्थिति है। मानसिक शांति के लिए जिस मंत्र के लिए कमल गट्टे की माला का घर में प्रयोग करना चाहिए। और आप एक बहुत बात जानते हैं कि माला का जब भी प्रयोग करते हैं हमेशा मध्यमा उंगली का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे भी वैज्ञानिकता छिपी है। यदि आप मनुष्य के शरीर का तंत्र विज्ञान देखेंगे, उसका जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में आप देखेंगे कि मध्यमा में जब इस प्रकार माला जपी जाती है तो हमारी मध्यमा से जो नाड़ी जा रही है वो सीधे हमारे हृदय पे जा रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी मध्यमा में हम माला का जाप करेंगे शुक्ला जी तो हमारे हृदय को आत्मिक वैचारिक शांति माला गले में तभी कार्य करेगी जब उस माला पे जाप किया गया होगा। अगर माला पे जाप ही नहीं किया हो गया तो उसको गले में धारण करें, आप कहीं भी रखें, वो कार्य नहीं करेगी। सर्वप्रथम माला को जमीन पर कभी ना रखें। माला को यदि धारण नहीं करना है, जिस माला से आप जाप कर रहे हैं उसे अपने मंदिर में पवित्र स्थान पर रखें। और जब भी जाप करें, खास बात आपको बता दूं, मंत्र जाप करते समय गिलास अथवा लोटे में अपने पास जल अवश्य भर के रखें। अच्छा, यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल का पास में रहना, आसन, जल और माला, ये तीनों मिलके ही मंत्र की तीनों स्थितियों को, जल, आसन और माला, ये तीनों बहुत आवश्यक हैं। ये मन की जो मैंने पहले बताया आपको 3 श्रेणियां हैं, आत्मिक, वैचारिक और मानसिक, तीनों के प्रतीक हैं। उसके बाद जब आप जाप करके उठें तो उस जल को किसी भी पौधे में ले जाके आप डाल दें।